नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। 2 दिन के रिमांड में साहिल गिरफ्तारी से पहले लगातार दिख रहा था टीवी। दिल्ली के शाहबाद में जिस साहिल ने 16 साल की लड़की को बेरहमी से मार डाला था, पुलिस को उसकी 2 दिन की रिमांड मिल गई है। लड़कियां कहती थी भाई तो साहिल बोलता था जान और डार्लिंग। इंस्टाग्राम चैट से नया खुलासा, साहिल की कई लड़कियों से दोस्ती थी जिन्हें वो जान डार्लिंग कह के बुलाता था। ये खुलासा उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की चैट से हुआ है। आरोपी साहिल ने बेवफाई के लिए तय कर दी थी सजाए मौत। हत्या से 15 दिन पहले ही खरीद लिया था चाकू। पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि उसने वीकली मार्केट से चाकू खरीदा था, जिससे आलाए कत्ल को आसानी से ट्रेस ना किया जा सके। मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित। सरकार के 9 साल पर अमित शाह बोले, भारत की इकोनॉमी बनी दुनिया के लिए आदर्श। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अमित शाह ने केंद्र की एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। कैसे किसी भाई का खून नहीं खोलेगा। नाबालिग की हत्या पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, आपको बता दें वो कहते हैं कि हम विवाद खड़ा करते हैं, लेकिन अपनी बहन का जब हम ये हाल होते देखते हैं तो शायद ही इस दुनिया का कोई भाई होगा जिसका खून नहीं खोलेगा। जम्मू में दर्दनाक सड़क हादसा। वैष्णो देवी जा रही बस खाई में गिरी, 10 की मौत, कई लोग घायल। कुशीनगर में सीवर की टंकी में गिरने से 4 लोगों की मौत। गुस्साए परिजनों की पुलिस से नोकझोंक पहुंचे डीएम और एसपी। कुशीनगर में शौचालय की टंकी की सफाई कर रहे मजदूर उसमें गिर गए। मजदूरों के टंकी में गिरने से 4 की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी की बड़ी छलांग। मार्क जुकरबर्ग से पिछड़े मुकेश अंबानी। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने बड़ी छलांग लगाई है और टॉप 20 में एंट्री मारी है। वहीं मुकेश अंबानी से आगे मार्क जुकरबर्ग निकल चुके हैं। गंगा में मेडल बहाएंगे पहलवान। आमरण अनशन का ऐलान, बोले अब जीने का कोई मतलब नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान किया है। विवाद बाहर आने से पहले रूठों को मनाएगी बीजेपी। कोर ग्रुप की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में होने जा रहे चुनाव से पहले बीजेपी अंदरूनी कलह से परेशान है और अब इससे निपटने के लिए बीजेपी ने बड़ी बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दिल्ली हत्याकांड पर क्यों नहीं बोल रहे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। दिल्ली हत्याकांड पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी निशाना साधा। भाजपा सांसद हंसराज हंस ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। परिजनों को सौंपा 1 लाख रुपए का चेक। सांसद हंसराज हंस ने इस मौके पर पीड़ित परिवार से गहरी संवेदना जताई है। दिल्ली सरकार की छात्रों की बड़ी सौगात। आपको बता दें, छात्रों को बड़ी सौगात मिली है। 5500 स्टूडेंट्स के लिए नई स्कूल बिल्डिंग का हुआ शुभारंभ। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी द्वारा रिठाला विधानसभा के राणा प्रताप राज के सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय में नई बिल्डिंग का शुभारंभ किया गया, जिसमें 5500 छात्रों के पढ़ने की सुविधा होगी। कंट्रोल रूम को आया फोन, पटना जंक्शन बम से उड़ने वाला है। मच गया हड़कंप, एक व्यक्ति गिरफ्तार। रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक यानी कुल 5 घंटे तक सर्च अभियान चलता रहा, लेकिन बम नहीं मिला। मोबाइल लोकेशन के जरिए युवक की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक आंधी के साथ झमाझम बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पार करने की आशंका है। वर्तमान में दिल्ली का तापमान 35 डिग्री के करीब है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने अल्पसंख्यक को बनाया निशाना। दीपक कुमार को गोलियों से भूना। एलसी बोले बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय के निर्दोष नागरिक को गोलियों से भून दिया। जम्मू में हुए बस हादसे पर नीतीश ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने हादसे में बिहार के लोगों की मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।
दिल्ली में एक और लड़की की हत्या। मजनू का टीला में घर की छत पर खून से लथपथ मिली लाश। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात सामने आने से हड़कंप मच गया। मेडल गंगा में बहाने के बाद आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान। WFI चीफ ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान विनेश फोगाट ने अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने के बाद आमरण अनशन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन मेडल के गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।